बड़ी खबर आपको बता दें, मीटा को सुप्रीम कोर्ट से कड़ा संदेश मिला है। निजता का हनन, प्राइवेसी का हनन बर्दाश्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है, डेटा साझा करने की अनुमति नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, संविधान का पालन करें नहीं तो भारत छोड़ दें, ये मेटा को कहा गया है। इसके अलावा व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने के लिए बहुत चालाकी से बनाई गई है। व्हाट्सएप को लेकर सवाल पूछे गए सुप्रीम कोर्ट की ओर से। हम भारतीय नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सर्वोच्च अदालत ने कहा है। नागरिकों की निजता और सूचित सहमति के साथ ही किसी भी प्रकार का समझौता अगर हो रहा है वो अस्वीकार्य है। और क्या कुछ कहा है, मीटा को किस तरह से संदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, आपको सीधे चलते हैं पीयूष पांडे के पास, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट लहजे में कहा है कि प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्या क्या मुद्दा उठाया गया है और क्या संदेश दिया गया है? देखिए निधि, यहाँ पर जो सीसीआई का ऑर्डर था, जो जुर्माना लगाया गया था मेटा पर और व्हाट्सएप पर, उसके खिलाफ मेटा और व्हाट्सएप ने यहाँ पर अपील फाइल की थी। और उस अपील पर सुनवाई करते हुए सबसे पहले सीजीआई ने इस कदर नाराज़गी जताई कि ये तक कह दिया कि अगर आप हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते तो आप भारत छोड़ दें। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मेटा से कहा है कि आप एक हलफनामा दाखिल करें, उस हलफनामे में स्पष्ट करें कि आप जो डेटा है वो ब्रीच नहीं करते हैं, आप साझा नहीं करते हैं। और ऐसी स्थिति के बाद हम इस मामले पर आगे गौर करेंगे। और अब इस मामले पर 9 फरवरी को सुनवाई होगी। इस बीच ज्योतिमाला बागची जो जस्टिस इस पीठ में शामिल थे, उन्होंने भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डीएडीपी एक्ट जो केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया है उसमें किसी भी तरह के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रोविजन नहीं रखा गया है। यानी कि अगर किसी का निजी डेटा ब्रीच होता है और वो शिकायत करता है तो ऐसी स्थिति में जो संबंधित कंपनी है यानी कि मेटा है, उससे जो हर्जाना दिलाने की बात है वो इसमें नहीं है। तो इन स्थितियों से भी निपटा जाना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए ये साफ कह दिया कि हमें नागरिक अधिकारों के उल्लंघन बर्दाश्त नहीं है। और ऐसी स्थिति में मेटा ये ख्याल रखे कि अगर वो भारत के संविधान का अनुपालन नहीं कर सकता है तो ऐसी स्थिति में वो भारत छोड़ दे। अब इस मामले पर 9 फरवरी को सुनवाई होगी और देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट मेटा व्हाट्सएप की तरफ से दाखिल किया जाता है उसमें क्या कहा जाता है। और अहम बात ये भी होगी कि अगला रुख सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर क्या रहता है। जी निधि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, ये जानकारी देने के लिए। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अगला रुख मीटा को लेकर क्या कुछ रहता है। बहरहाल सख्त संदेश अपनी टिप्पणी में दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से।